मैं किसी को भी सनातन धर्म से अलग नहीं समझता हूं। सनातन ही एक धर्म है जिसकी शाखाएं पूर्व की ओर गई हैं, कुछ तो पश्चिम की ओर। पूर्व की ओर जो शाखा गई है तो ऐसा समझो हम पूर्व की ओर भगवान सूर्य को देकर अर्घ्य देते हैं, तो पश्चिम की ओर शाखा वाले लोग पश्चिम की ओर मुंह करके उसी भगवान को याद करते। उत्तर की ओर वाले उत्तर को मानते हैं तो दक्षिण की ओर वाले दक्षिण को मानते हैं, लेकिन वृक्ष एक है, शाखाएं अनेक हैं। अनेक शाखाएं होने से इस शाखा में बैठी हुई चिड़िया कहती है तुम उस शाखा की हो, और उत्तर की शाखा में बैठी हुई चिड़िया दक्षिण वालों को कहती है मैं अलग हूं और तुम अलग हो। इसीलिए वेद एक सार्वभौम सिद्धांत देते हैं, मनुभव, मनुष्य बनो। तू भी चिड़िया है, उत्तर की शाखा में बैठी है, और ये भी चिड़िया है दक्षिण की शाखा में बैठी है, और ये भी चिड़िया है पूरब और ये पश्चिम। तो मेरे मत से ऐसा संदेश लोगों में आचार्यों के द्वारा जाना चाहिए कि तुम सब हम सब मिलकर एक हैं, और हमें पैदा करने वाला वह परमात्मा भी एकम सत्य, एक ही है। उस एक ही सत्य को बोलने वाले लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उड़िया वाले उड़िया समझते हैं, तेलुगु वाले तेलुगु समझते हैं, अंग्रेज लोग अंग्रेजी समझते हैं, तो बंगाली लोग बंगाल में बोलते हैं, हिंदी लोग हिंदी में बोलते हैं। भाषाएं अलग हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी आवश्यकताएं अलग हैं, हमारी रुचियां अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, लेकिन ये सब अलग अलग हो जाने से सत्य अलग नहीं होता, सत्य एक है। बौद्ध भी एक सत्य को मानते हैं, जैन भी एक सत्य को मानते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं। हिंदू भी एक सत्य को मानते हैं, मुसलमान भी एक सत्य को मानते हैं। तो फिर ये संघर्ष क्यों होता है? संघर्ष ही अज्ञानता का परिणाम है। अज्ञानता के कारण संघर्ष होता है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षी एक दूसरे को बोलो भिड़ाते हैं, भिड़ाते हैं कि नहीं? जितने भी संघर्ष दुनिया में हुए हैं, इतिहास को पढ़ लीजिए आप,